भक्त कन्हैया लाल की जय। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भगवान कृष्ण के सुंदर भजन सुनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पटल की तरफ से आपको बहुत साधुवाद। प्रणाम आप सबको। हमारे पटल के संरक्षक आदरणीय मोहन जोशी जी को नमन करते हैं सब प्रणाम लोग। आदरणीय और डॉक्टर कश्मीर यात्रा करके आए हैं ये बीएस कालाकोटी जी, बहुत बहुत प्रणाम। डॉक्टर तिलक राज जी को प्रणाम, दीदी चंपा जी को प्रणाम, प्रणाम तिवारी जी को, और हमारे दिनेश पांडे जी को, डॉक्टर निर्मल सर को, सबको प्रणाम, स्वागत, जय हो। आगे बढ़ाइए। डॉक्टर निर्मल पंत जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। तो मैं निर्मल जी को बुलाता हूँ 2 शब्दों के साथ। आइए अपनी रचनाओं से हमारे दिलों को महका दीजिए, अपनी रचनाओं से हमारे दिलों को महका दीजिए। लफ्जों के मोती पिरोना आप हमको भी, पटल को भी सिखा जाइए। लफ्जों के मोती को पिरोना आप पटल को भी सिखा जाइए। आदरणीय डॉक्टर निर्मल पंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यमन राग में फिर से आपको यमन राग में ही सुना रहा हूँ, शास्त्रीय रूप में। पम गरे नीरे सा नीरे गरे ग म गरे नीरे सा निध नीरे गरे सा म ध नि ध प म गरे नीरे सा म ध नि सा सा रे ग रे सा नि ध प म गरे नीरे सा हरियरी अली पिया बिन हरियरी पिया बिन सखी कलना परत मोहे घड़ी पल छिन दिन हेरी आली पिया बिन हरियरी आली पिया बिन सखी जब से पिया पर देश गवन किनो जब से पिया 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 जब से पिया परदेश गवन किनो रतिया कटत मोहे तारे गिन गिन रतिया कटत मोहे तारे गिन गिन तेरी आली पिया बिना हरि निरगर सा निरगम पम गम गम पम गर सा हेरी आली पिया बिना सा सा नि नि दा प प म प ग ग रे रे सा 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 नि नि दा प प म म ग ग रे रे सा हेरी आली पिया बिना हरि आली आली पिया 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 बिन पिया बिन पिया बिन पिया 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 बिन एरी आली पिया बिन हरि एरी आली पिया बिन आ आ आ आ तेरी आली तेरी आली तेरी आली पिया 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 बिना। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सभी को पटल पर। वाह वाह, बहुत ही सुंदर डॉक्टर निर्मल पंत जी। ये तो हम लोगों के बस की बात ही नहीं है, सांस ही नहीं लौटेगा हम लोगों का। तो आप तो बहुत ही सुंदर कर जाते हैं। ये बचपन से ही रियाज रही होगी आपकी जरूर, क्योंकि अधेड़ उम्र के बाद संगीत सीखना भी बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, बाद बहुत बाद मैंने
23-24 साल में किया शुरू, वहाँ थोड़ा बहुत बस ऐसे ही रहा, जॉब के साथ साथ हो रहा, बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं है। यह है कि कुछ लोगों में जिनको तो मुझसे थोड़ा कम नॉलेज है, उनके लिए तो बहुत हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, आप अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब पटेल को आगे बढ़ाते हैं। मैं बुलाता हूँ दिनेश पांडे जी को। दिनेश पांडे जी आ रहे हैं आप, जिनकी रचना में हर नई कायनात दिखती है, और रचना जिसमें बचपन से लेके बुढ़ापे की जज्बात दिखती है। तो आदरणीय दिनेश पांडे जी। धन्यवाद अक्षर, प्रणाम। पटल में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम है। मैं भी एक भजनी प्रस्तुत करता हूँ, सरल सा। भगवान तुझे मैं खत लिखता, पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुझे मैं खत लिखता, पर पता मुझे मालूम नहीं। दुख भी लिखता, सुख भी लिखता, पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुझे मैं खत लिखता, पर पता मुझे मालूम नहीं। सूरज से पूछा, चंदा से पूछा, पूछा टिम टिम तारों से। सूरज से पूछा, चंदा से पूछा, पूछा टिम टिम तारों से। इन सब ने कहा अंबर में पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुझे मैं खत लिखता, पर पता मुझे मालूम नहीं। फूलों से पूछा, कलियों से पूछा, पूछा बाग के माली से। फूलों से पूछा, कलियों से पूछा, पूछा बाग के माली से। इन सब ने कहा हरी डाल पर है, पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुझे मैं खत लिखता, पर पता मुझे मालूम नहीं। नदियों से पूछा, लहरों से पूछा, पूछा बहते झरनों से। नदियों से पूछा, लहरों से पूछा, पूछा बहते झरनों से। झरनों ने कहा में है, पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुझे मैं खत लिखता, पर पता मुझे मालूम नहीं। साधुओं से पूछा, संतों से पूछा, पूछा दुनिया के लोगों से। साधुओं से पूछा, संतों से पूछा, पूछा दुनिया के लोगों से। इन सब ने कहा हृदय में है, पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुझे मैं खत लिखता, पर पता मुझे मालूम नहीं।
मुझे मालूम नहीं, अरे पता मुझे मालूम नहीं। धन्यवाद। और धन्यवाद दिनेश जी, बहुत सुंदर। भगवान तुझे मैं, चलो बहुत बढ़िया, भगवान का भजन आपने गाया है, बहुत सुंदर। और मैं पटल को आगे बढ़ाते हुए हमारे बेहद लोकप्रिय कवि सूरज की तरह चमकता है जिनका नाम, जिनके कविताओं को सुनता है सारा जहान, हवाओं में मोहब्बत का रंग घोल देते हैं, वो जब भी बोलते हैं बस मिश्री सी घोल देते हैं। आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी, उनकी कविताओं में मोहब्बत है, श्रृंगार है, वीर रस है, सारी चीजें हैं उनकी कविताओं में। आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक वाक्यों से मैं आह्लादित हुआ हूँ और अपनी एक कविता सुना रहा हूँ। अपनी किताब से सुनो की कविता कुछ कहती है इसी से। शीर्षक है फूलों का उपहार। फूलों का उपहार, तो सुनिएगा। उपहार मिला फूलों का जो तुमसे मैंने स्वीकार किया, सौरभ अभिसारण को मैंने जीवन को मधुमय करने को, सौरभ अभिसारण को मैंने जीवन को मधुमय करने को, परवाह न कर कुछ कांटों की हर चुभन सहज स्वीकार किया, परवाह न कर कुछ कांटों की हर चुभन सहज स्वीकार किया। उपहार मिला जो उपहार मिला फूलों का जो तुमसे मैंने स्वीकार किया, उपहार मिला फूलों का जो तुमसे मैंने स्वीकार किया। कुछ कहने को अब बात नहीं, कुछ कहने को अब बात नहीं, देने को कुछ सौगात नहीं, कुछ कहने को अब बात नहीं, देने को कुछ सौगात नहीं। तुमने मुझको मधुनेह दिया, मैंने चुपके स्वीकार किया, तुमने मुझको मधुमेह दिया, मैंने चुपके स्वीकार किया। उपहार मिला फूलों का जो तुमसे मैंने स्वीकार किया। दो बूंद मुझे देकर मधु की, दो बूंद मुझे देकर मधु की, जीवन घटरीता भरने को, दो बूंद मुझे देकर मधु की, जीवन घटरीता भरने को, आधार दिया जो जीने का, मैंने उसको स्वीकार किया, आधार दिया जो जीने का, मैंने उसको स्वीकार किया। उपहार मिला फूलों का जो तुमसे मैंने स्वीकार किया। दो पल का जीवन मेरा है, पल दो पल का सुमनों का भी, दो पल का जीवन मेरा है, पल दो पल का सुमनों का भी, लेकिन झरते हम सौरभ थे, लेकिन झरते हम सौरभ थे, उनने तुमने तुमसे यह किया, लेकिन झरते हम सौरभ थे, तुमने तुमसे यह किया।
मिला फूलों का जो तुमसे मैंने स्वीकार किया। जीने का शायद अर्थ यही जीवन होता है, व्यर्थ नहीं। जीने का शायद अर्थ यही जीवन होता है, व्यर्थ नहीं। जीने की एक कला देकर तुमने मुझ पर उपकार किया। उपहार मिला फूलों का जो तुमसे मैंने स्वीकार लिया। पुर में बैठी चिर परिचित हो बतलाऊं फिर भी मैं कैसे। पुर में बैठी चिर परिचित हो बतलाऊं फिर भी मैं कैसे। अनुराग दिया है जो तुमने मैंने उसको स्वीकार लिया। अनुराग दिया है जो तुमने मैंने उसको स्वीकार लिया। उपहार मिला फूलों का जो तुमसे मैंने स्वीकार लिया। शुभ ने कविउर की पीड़ा को अनुभूति किया न किसी ने है। शुभ ने कविउर की पीड़ा को अनुभूति किया न किसी ने है। लेकिन सौरभ निज फैला कर तुमने ही कुछ परिहार किया। लेकिन सौरभ निज फैला कर तुमने ही कुछ परिहार किया। उपहार मिला फूलों का जो तुमसे मैंने स्वीकार किया। उपहार मिला फूलों का जो तुमसे मैंने स्वीकार किया। धन्यवाद। हाँ, बहुत खूब सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तिलकराज जी। बहुत सुंदर आपने गाना अपने फूलों का उपहार करके सुंदर भजन सुनाया। हमारे साथ आज जुड़ गए हैं टाइगर जी। टाइगर जी, आपका स्वागत है तहे दिल से पटल की तरफ से। और हम उम्मीद करते हैं कि आज कुछ नया हम लोगों को सुनाएंगे। इतने दिनों का जो अंतराल है उसका कुछ नया सुनाएंगे हम लोगों को, भले ही कोई भी राग हो और कोई भी गजल हो, और हम उत्सुक हैं आपको सुनने के लिए। आ जाए टाइगर जी। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर प्रणाम सर। तिलकराज जोशी सर को शाश्वत दंडवत प्रणाम। मोहन जोशी सर को प्रणाम। बीएस कालाकुटी सर को प्रणाम। और निर्मल पंत जी सर को प्रणाम। दिनेश सर को प्रणाम। और मंच पर उपस्थित सभी को सादर नमस्कार। सर बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों के इन शब्दों के लिए। बहुत अच्छा लगता है मंच के, लेकिन जीवन का जो ये चक्र चलता है, इस चक्कर के चक्कर में हम रह जाते हैं सर। तो अब आज भी कहीं बिजी था, वहां से भागते भागते आया हूँ। तो यहाँ लाइट नहीं है, एक मोबाइल पे टॉर्च जला रखा है और एक मोबाइल पे पढ़ रहा हूँ। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ लिखा था मैंने, तो तिलकराज सर की आज्ञा हो तो मैं जो मैंने लिखा था वो आपके सम्मुख पेश करना चाहूंगा। सुनाइए, आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। आज तो दहाड़ते हैं सुनान, आज तो दहाड़ते हैं, सुनाते क्या है, आज तो दहाड़ते हैं, मजा आ जाता है। आपकी जरा नवाजी है सर, आपका बड़प्पन है। तो सर आपकी आज्ञा से ये लिखा था सर कि जिंदगी ने मजाक बना रखा है, जिंदगी ने मजाक बना रखा है, हमें दरियाए खाक बना रखा है। जिंदगी ने मजाक बना रखा है, हमें दरियाए खाक बना रखा है। हमारी रफ्तार से औरों को मंजिल है, हमारी रफ्तार से औरों को मंजिल है, हमें कुम्हार का चाक बना रखा है। जिंदगी ने मजाक बना रखा है, हमें दरियाए खाक बना रखा है। हमारी रफ्तार से औरों को मंजिल है, हमें कुम्हार का चाक बना रखा है। रोज उठो तो फिर वही दिन वही सब कुछ, रोज उठो तो फिर वही दिन वही सब कुछ। रोज उठो फिर वही दिन वही सब कुछ, साला दरख्त से ढाक बना रखा है।
रोज उठो तो वही पूरे दिन वही सब कुछ साला दरख्त से ढाक बना रखा है। और एक ये शेर, एक दिन मैं अपने बाल कटवा रहा था नाई की दुकान पे, तो वहां पे एक पंडित जी आए, वहां से कहीं से दाढ़ी थी उनकी लंबी थोड़ी, तो ऊपर गेरुआ रंग पहन रखा है और वो नाई से कह रहे हैं कि यार कब आएगा तू। तो वो कह रहा है कि मतलब इशारों इशारों में उनकी बात हो रही है। तो मैंने नाई को बोला, भाई ये पंडित जी किस लिए बुला रहे तुम्हारा, और तो इसका तो तुम्हारा और इनका तो कोई मतलब नहीं बन रहा। बोले सर दाढ़ी के बाल रंगवाने हैं उन्होंने। मैंने रंग जब गेरुआ पहन लिया तो बाल, दाढ़ी के बाल काले करने का क्या मतलब हुआ। जब रंग गेरुआ आपने पहन लिया, भगवा रंग का आपने ओढ़ लिया अपने शरीर को, भगवान की शरण में चले गए, तो दाढ़ी के बालों से क्या आपको इतना मतलब शरीर की सुंदरता से क्या है। हम तो चलो सांसारिक लोग हैं, हमें तो अपने आप को सजाना संवारना पड़ सकता है, लेकिन जिसने एक बार भगवा रंग धारण कर लिया, साधु वेश ले लिया, तो उसके बाद शरीर को के काले बालों, सफेद बालों, पीले बालों, तो एक ये शेर वहां से निकला। तो ये आप गौर फरमाइएगा कि हमारी रफ्तार से औरों को मंजिल है, हमें कुम्हार का चाक बना रखा है। और मौलवी साधु भी यहाँ दाढ़ी के बाल रंग रहे हैं, मौलवी साधु भी यहाँ दाढ़ी के बाल रंग रहे हैं। पाक ओहदा भी नापाक बना रखा है, मौलवी साधु भी दाढ़ी के बाल रंग रहे हैं, पाक ओहदा भी नापाक बना रखा है। काबा और काशी के आलिम भी दागदार है, पर काबा और काशी के आलिम भी दागदार है, पर गटर में किसी ने खुद को बेदाग बना रखा है। काबा काशी के आलिम भी दागदार है, पर गट्टर में किसी ने खुद को बेदाग बना रखा है। और आए मौत ले जाए मेरी रूह खत को वहां, रूह खत मतलब मेरी जो आत्मा है वो एक खत के रूप में, एक चिट्ठी के रूप में। आए मौत ले जाए मेरी रूह खत को वहां, मैंने खुद को खुदा की डाक बना रखा है। आए मौत ले जाए मेरी रूह खत को वहां, मैंने खुद को खुदा की डाक बना रखा है। बहुत सुंदर, धन्यवाद सर। मैंने खुद को खुदा की डाक बना रखा है। और माँ की अचानक बहुत याद आई आज किसी ने, माँ की अचानक बहुत याद आई आज किसी ने, पड़ोस में सरसों का साग बना रखा है। माँ की अचानक बहुत याद आई, क्या बात है, क्या है, सुभान अल्लाह। सरसों का साग बना रखा है। और हम भी हैरान हैं कि कैसे हमने इस दौर में, हम भी हैरान हैं कि कैसे इस दौर में हमने खुद को बेखौफ बेबाक बना रखा है। हम भी हैरान है कि कैसे हमने इस दौर में खुद को बेखौफ बेबाक बना रखा है। जिंदगी ने मजाक बना रखा है, हमें दरियाए खाक बना रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत सुंदर। आपके दाढ़ी रंगने वाले किस्से से अभी की घटना है। हमारे लोहाघाट की घटना है। तो लोहाघाट में मंदिर में कोई बाबा रहते हैं, तो एक कोई भक्त है, उन्होंने अपनी भक्ति दर्शा दी, थोड़ा सा उदारता दिखला दिया। तो उसने कहा यार भक्त मेरे लिए कुछ सामान ले आना। तो उन्होंने 1000-1500 का सामान मंगवा लिया उससे, और वो ले आए। लेकिन उन्हें सारी श्रद्धा उनकी तब खत्म हो गई जब उन्होंने शैम्पू और कुछ वो भी मंगाया था शैम्पू भी मंगाया था, और क्या होता वो डालने का शरीर में, दाढ़ी रखने का नहीं वो कपड़ों में नहीं डालते सेंट भी मंगाया था। हाँ शैम्पू, मैं इस बात पे हैरान, शैम्पू और सेंट मंगाया। तो वो परेशान हो गया बेचारा। वो कहने लगा कि मैं 1000-1500 खर्च करने में मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन वो जो शैम्पू और सेंट देखा तो मुझे लगा कि मैंने बड़े उससे कह दिया उनसे श्रद्धा से कि मैं लाऊंगा। तो आप गुरुजी महाराज जी बतलाइए तो सही, मैं लाऊंगा। उन्होंने लिस्ट थमा दी और मैंने कहा ठीक है मैं ले आऊंगा। जब दुकान में गया तो तब मैंने कहा कि उनको वजन भी दे दिया था। तो कहते थे कि अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई क्या करूं। खैर वे लाए, ले गए, दे गए, लेकिन उनकी सारी श्रद्धा मिट्टी में मिल गई। मुझे तो ईर्ष्या होती है ऐसे लोगों से, क्योंकि जो लोग गेरुआ चोला धारण कर चुके हैं या ईश्वर की तरफ को जा चुके हैं, तो मेरा बड़ा मन करता है कि किसी दिन ऐसा आएगा मैं कब इस रास्ते पे जाऊं। कि जीवन का आखिरी पड़ाव तो अध्यात्म का है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो लोग उस रास्ते पे चल पड़े हैं, मैं उनसे कई बार मैं बोलता हूँ, जब आपने ये रास्ता चुन लिया है तो फिर बाकी संसार में सौंदर्य रस है या ये दूसरा रस है या जो भी है, इससे आप क्यों लगाव रखते हैं, क्योंकि ये आखिरी पड़ाव है। इसके बाद पीछे मुड़ना नहीं चाहिए इंसान ने, वो भी एक उम्र के बाद। तो
मैं तो बड़ी ईर्ष्या करता हूँ कि मैंने आपने कई साधु लोग आते हैं यहाँ पे, कई बात होती है, मैंने कहा आप तो बड़े खुशकिस्मत हो, मैं आपसे ईर्ष्या करता हूँ कि मैं संसारिक बंधनों में बंधा हुआ और इस रास्ते पे नहीं चल पा रहा हूँ। आप चल पड़े, आप सही से क्यों नहीं चलते? मेरा ये सवाल रहता है कि आप चल पड़े, आप सही से चलिए। हमारा तो ये सपना ही रह जाएगा शायद आखिरी सांस तक। धन्यवाद टाइगर जी, बहुत सुंदर है, बड़ा बहस का विषय है, ये बड़ा ज्ञान का भी है। इसमें जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। अब पटल का समय हो रहा है, पटल को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं एक बाजीराव मस्तानी करके एक फिल्म थी, उसमें आज पंजी को राग भोपाली के कुछ शब्द सुनाता हूँ। स्वर तो मेरे पास नहीं है, तो हमने कोशिश की है। अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरा अति मन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला। धा प म ग म प ध नी धा, सा रे ग रे सा नी ध प म ग, अलबेला सजन आयो रे, चौक पुराओ मंगल गाओ, मन रंग निसे दिन पायो रे, अलबेला सजन आयो रे, सजन आयो रे, सजन आयो रे, अंग सुगंधित मन आनंदित, अंग सुगंधित मन आनंदित, चहोर रंगे बरसायो, आयो रे सजन अलबेला सजन आयो रे, धीर न धीर न धीर न चौकी पुराओ मंगल गाओ, सनन तनन तनन अलबेला सजन आयो रे, मोरा अति मन सुख पायो रे। धन्यवाद। अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, चौक पुरावो मंगल गावो, चौक पुरावो मंगल गावो, अलबेला। अभी पूरा याद नहीं है कहीं, अभी आप लोग क्या लिखना पड़ेगा ऐसे कहीं। तो अब पटल का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पटल के संगठक आदरणीय मोहन जोशी जी अपना आशीर्वाद दें पटल को, और अपने यात्रा से आए हैं, कुछ न कुछ हमें जरूर बताएं। डॉक्टर कालाकोटी जी बहुत धन्यवाद, और टाइगर साहब को धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने रचना प्रस्तुत की, आभार। डॉक्टर निर्मल जी और डॉक्टर तिलकराज सर, दिनेश पांडे जी, खिलानंद सर, सबको प्रणाम करता हूँ, और चंपा दीदी को प्रणाम है। यात्रा की चर्चा तो कल के भाग में हो गई थी। फिलहाल ये है कि बदन बिल्कुल दुख रहा है, और मैं पिथौरागढ़ नहीं जा पाने का मुझे मलाल है। कार्यक्रम में वहाँ वैष्णो देवी मंदिर से पैदल जब मैं उतरा हूँ नीचे, तो 14-15 किलोमीटर की जो लगातार उतराई है वो थोड़ा भारी पड़ गई, और बहुत जगह जम्मू कश्मीर और इधर 11 दिन घुमा हूँ,
तो बहुत अच्छा रहा। मैं यात्रा वृत्तांत कोशिश करूँगा ज्ञानार्जन में देने की, और वो आप देखेंगे अगर समय मिल गया तो। और क्योंकि समय सीमित है तो मैं आपको एक रचना सुनाना चाह रहा हूँ। कुमाऊनी के कुछ नए बोल हैं। बोल क्या हैं, थोड़ा सा प्रेम परक थोड़ा अनुभूति है। अब ये पंक्तियां हैं। रात श्वेणों में देखी छे दिन भरी पटियाई में छे। रात श्वेणों में देखी छे दिन भरी पटियाई में छे। आँखों का अघिल जानी तू भरी अंगवाई में छे। आँखों का अघिल जानी तू भरी अंगवाई में छे। और तेरी आँखों की पुतई झप 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 कने मेरी आँखों का शमण तू हिया की माई में छे। और बोल का आखर हाँ, बोल का आखर सजीवन छन पराणों का लीजिक। बोल का आखर सजीवन छन पराणों का लीजिक। खित मुल मुल हंसी तेरी जण गुफाई डाई में छे। और रशील मुखड़ी बान तेरी भली छीब छू नी भूलनी। और जोन ओ पुण्यो जशी तू पूरब की डाई में छे। और जन्म जन्मों बड़ी दगड़ तू घ्यू जशी पर्याय में छे। और संत का दमशैण में छे असंत की उगाई में छे। और दिन रात छे तू फाम, हाँ, दिन रात छे तू फाम में झिट श्यो में झिट घाम में। और दुरमुरु उजाऊ में छे तू चिलकली परछाई में छे। रात श्वेणों में देखी छे दिन भरी। अब मैं अगर थोड़ा सा कोशिश कर दूँ, अब मैं यह लिखवाने तो मिले यह भी थोड़ा धुन नहीं बढ़ पाना, तो आप चलो पूछो ना। रात श्वेणों में देखी छे दिन भरी पटियाई में छे। आँखों का घिल जानी तू भरी अगवाई में छे। रात श्वेणों में देखी छे दिन भरी पटियाई में छे। आँखों का घिल जानी तू भरी अगवाई में छे। तेरी आँखों की पुतई झप 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 कने मेरी आँखों का शमणी तू। मेरी आँखों का शमणी तू ही आकी माई में छे। रात श्वेणों में देखी छे दिन भरी पटियाई में छे। आँखों का घिल जानी तू भरी अगवाई में छे। बोल का आखर सजीवन छन पराणों का लिजिक। खित मुल मुल हंसी तेरी जानी गु। खित मुल मुल हंसी तेरी जानी गुफाई डाई में छे। रात श्वेणों में देखी छे दिन भरी पटियाई में छे। आँखों का घिल जानी तू भरी अगवाई में छे। रशिल मुखड़ी बान तेरी भल छिप छूनी भूलनी। जून ओ पुण्यो जसी तू पूरब की डाई में छे। जून ओ पुण्यो की जैसी पूरब की डाई में छे। रात श्वेणों में देखी छे दिन भरी पटियाई में छे। आँखों का घिल जानी तू भरी अगवाई में छे। जन्म जन्मों बट
दगड तू घ्यू जशी पर्यायी छे संत का दम शैण में अशंत की उकाई में छे जन्म जन्मों में बटी दगोड़ तू घ्यू जैसी पराई में छे संत का दम शैण में छे अशंत की उकाई में छे रात श्वेणों में देखी छे दिन भरी पट्याई में छे आँखों का अघिल जानी तू भरी अगुवाई में छे दिन रात छे तू फाम में झिट शो में झिट घाम में दुरमुरु जाओ में छे तू चिलकली पर छाई में छे दिन रात छे तू फाम में झिट शोव में झिट घाम में दुरमुरु जाओ में छे तू चिलकली पर छाई में छे रात श्वेणों में देखी छे दिन भरी पट्याई में छे आँखों का घिल जानी तू भरी अगुवाई में छे रात श्वेणों में देखी छे दिन भरी पट्याई में छे आँखों का घिल जानी तू भरी अगुवाई में छे तू भरी अगुवाई में छे धन्यवाद बहुत सबको बहुत प्रणाम बहुत बहुत कितने समय बहुत बाद सुंदर, आपकी बहुत आवाज सुंदर। सुनी है, गदगद कर दिया आपने। बहुत सुंदर। अब खिलानंद जी भी हमारे पटल पर जुड़ गए हैं। आदरणीय खिलानंद जी का भी स्वागत है। खिलानंद जी अपना आशीर्वाद देना चाहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। आदरणीय खिलानंद जी संक्षिप्त। खिलानंद जी माइक खोलिए, अपना माइक। मैं टाइगर साहब का स्वागत करता हूँ और जो उन्होंने जो कुछ अपने शेर सुनाए मजेदार है, प्रभावित है मन को। और लेकिन यह है कि मैं उनका एक जवाब देना था। जो उन्होंने सच कहा, तो जो दाढ़ी जो काली करता है ना, उसने भी सच कहा। आपने भी सच कहा, उसने भी सच दिखाया। उसने ये कहा कि मैं भगवान तो पहले रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस रंग में रंग जाऊं भगवान के, लेकिन मन मेरा जैसा है काला नहीं हुआ। काला है इसलिए काला है। जिस दिन मैं काला ले लगा उस दिन मेरा मन भी साफ होगा, दाढ़ी भी सफेद होगी। तो आपने भी सच कहा, उसने भी सच कहा, दोनों सच के भागीदार है। और बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही सुना दूंगा। अभी छठ के आया हूँ, बाजार गया था, देहरादून में हूँ, तो कल सुनाऊंगा। कल मैं यहीं पर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद खिलानंद जी। आपका आशीर्वाद मिलता है पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम धन्यवाद। आपको। वो तो मेरे को आप लोगों को सुकून मिलता है, जिंदगी मिलती ही 1 घंटे में मुझे जिंदगी मिल रही, बस इसीलिए हूँ। मेरा एहसान नहीं आपके ऊपर, आपका एहसान मेरे ऊपर है। ये हम सबका सौभाग्य है आपके ये वचन सुनकर। और पटल नहीं का है ये वास्तव आपकी में, मानता है क्योंकि आदमी दिन में तो भोजन करके अपने तकलीफ की वजह से इसमें आपके साथ सुकून मिल जाता हूँ। जोशी जी की यात्रा सफल रही, वो वैष्णव माता की कृपा से लौट के आए, बड़ी खुशी की बात है। बहुत उतना ही आभार आपने आपका। हाँ ऊपर आप जहाज से गए, नीचे उतर में पैदल आए होंगे। हाँ पैदल आए हाँ तो तब तो थकना ही था। आपके आशीर्वाद के बगैर ये संभव नहीं था। आप सबका आशीर्वाद मिला और ये यात्रा संपन्न हुई, सुसंपन्न हुई, उस माता की निर्विघ्न है गई जो और बुलाती बहुत है, अच्छा। जी उसी का आशीर्वाद है। हम भी गए, वहां भी गए, चिंतपूर्णी, ज्वाला देवी, वैष्णव माता सारे आए। और जिस समय जहाँ का आदेश होता है ना, उसी समय जाता है। बद्रीनाथ गए तो जब बद्रीनाथ का आदेश आया तभी जा सके। धन्यवाद धन्यवाद, प्रणाम। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद खिलानंद जी। मैं अब आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर तिलकराज जोशी जी को, समीक्षा कर देंगे। और फिर उसके बाद पंत जी चुटकुला सुनाना चाहेंगे तो डॉक्टर निर्मल पंत जी तैयार रहिए चुटकुला के लिए। आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी।
डॉक्टर कालाकोटी जी, हाँ, आज का हमारा यह शतरंज कार्यक्रम बहुत ही उत्कृष्ट रहा, बहुत ही अच्छा रहा। डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी ने हर एक प्रतिभागी को समय दिया और उन्हें बड़े सम्मान से पूर्वक ढंग से बुलाया। सबसे पहले आपने प्रकाश चंद तिवारी जी को बुलाया, उन्होंने कृष्ण भजन सुनाया। तुम बाल रूप में आओ, तुम बाल रूप में आओ, आकर के मन हर्षाओ, बैठ नंद बाबा के आंगन, वो सुंदर रूप दिखाओ। इन पंक्तियों के साथ आपने बड़े सुंदर ढंग से ये भजन सुनाया कि भगवान कृष्ण किस रूप में आए हैं बाबा नंद के आंगन में और किस तरह से वो अपने बाल विदा कर रहे हैं। बहुत सुंदर भजन था। उसके बाद आपने डॉक्टर निर्मल पंत जी को बुलाया और उनसे आग्रह किया कि वो कुछ सुनाए। तो उन्होंने एक राग सुनाया बहुत सुंदर, जिसके बोल थे, अरे सखी पिया बिन कल पड़त कल पड़तत नहीं मोहे, जब से पिया परदेश गए हैं, रतियां कटत हैं पल गिन गिन, अली पिया बिन कल पड़तत नहीं। तो मेरी जीव लग जा रही, पता नहीं क्या हुआ आज। तो डॉक्टर निर्मल पंत जी ने ये सुनाया बड़ी सुंदर ढंग से, बड़ा अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। आप पक्के राग को सुनाते हैं, आपने इसका अध्ययन भी किया है, गूढ़ अध्ययन किया है। तो दिनेश पांडे जी को बुलाया। उसके बाद कालाकोटी जी ने, दिनेश पांडे जी ने भी एक सुंदर भजन सुनाया, भगवान तुझे मैं खत लिखता, पर पता मुझे मालूम नहीं। ये भजन था जिसमें उन्होंने पता पूछने के लिए सूर्य चंद्रमा से भी पूछा और फूल पत्तियों से भी पूछा, अन्य जितने भी प्राकृतिक उपादान हैं उनसे पूछते रहे, लेकिन सही पता कहीं नहीं मिल पाया। सभी ने कहा कि वह कण कण में व्याप्त है, हृदय में व्याप्त है। तो बात वही आती है कि सूरज चंद्रमा ने भी कहा कि वह आसमान में है, हर जगह विद्यमान है, और फूल पत्तियों ने भी कहा वह हर डाली में विद्यमान है। तो इसका मतलब कण कण में है। वास्तव में हमारे आध्यात्म भी यही कहता है कि भगवान ईश्वर जो है हर कण कण में विराजमान है करके। फिर आपने मुझे बुलाया, मैंने फूलों का उपहार करके अपनी एक कविता सुनाई थी। उसके बाद टाइगर साहब आए। टाइगर साहब कई दिनों में दिखलाई देते हैं और टाइगर साहब का जीवन बड़ा व्यवस्थित रहा है, और उनका सबसे बड़ी बात यह है कि वह नकाब से बहुत उनको पसंद नहीं है। नकाब में जो रहते हैं वो पसंद नहीं, नकाब कहीं भी हो उसे वो पसंद नहीं करते, वो नकाब उखाड़ देना चाहते हैं। वो इनकी विशेषता है। तो बड़ी अच्छी शायरी आपने सुनाई। भले ही खिलानंद जी ने कहा एक वो उनके दाढ़ी वाली बात मुझे बड़ी अच्छी उन्होंने पकड़ की कि वास्तव में वो अपने काले दिल को दिखा रहे थे। उनकी बात भी ठीक है कि वो काले दिल को दिखा रहे थे, मन गेरुआ नहीं हुआ है, मन काला ही है, वही दिखाना चाह रहे होंगे। वो सही कहा उन्होंने, क्योंकि सयाने आदमी है तो उन्होंने कुछ पकड़ लिया कि वो अपने को नहीं दिखला रहे थे, अपने मन को दिखला रहे थे दाढ़ी रंग के। तो डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी ने फिर स्वयं अपने एक राग सुनाया, अलबेला सजन आयो रे, चौक पुराओ मंगल गाओ, आनंद मनाओ, निर्जन आनंद मनाओ। इस तरह के कुछ बोल थे उसके, बहुत सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत किया। और हमारे अंत में मोहन जोशी जी आए। मोहन जोशी जी ने रात शिवणों में देखी छे, दिन भरी पोताई में छे, इस तरह से एक गीत सुनाया। ये गीत
उन्होंने कहा तो सही ये प्रेम गीत है करके, लेकिन मैं सुन रहा था इसके बोल जो थे इसमें जो इन्होंने सुने हैं उपमान और उपमेय लिए हैं, उससे ये कुछ उच्च स्तर के अन्य केवल प्रेम ही नहीं, यह बड़ी उच्च स्तर की कविता, उच्च स्तर के भाव इसमें प्रकट होते हैं। कुछ आध्यात्मिक टाइप का भी इसमें जाता है कि उसे छाया में भी देख रहे हैं, धूप में भी देख रहे हैं, तो उसको व्यापक उन्होंने बना दिया है। तो यही बेशक सर, बेशक। यही सबसे बड़ी विशेषता है कि हम जब कविता करते हैं तो वो व्यापक अर्थ में अगर वो जाता है तो वो कविता वास्तव में सार्थक हो जाती है, पूरा सीमित अर्थ नहीं होता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये इसकी व्यापकता, और उनका कंठ तो मधुर है ही, और ये अपनी भाषा में होने से और अधिक आकर्षक और अधिक मनमोहक बनता है। इस तरह आज का हमारा सब रंग कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा, बहुत अच्छा रहा। हम टाइगर साहब से निवेदन करेंगे कि वे कम से कम कभी न कभी मौका निकालते निकालते एक दहाड़ तो छोड़ ही जाए, कम से कम जो हमारे अंदर बैठा हुआ होशियार है, लोमड़ी है, वो भागे तो सही, थोड़ी देर के लिए भी भागे तो सही। क्यों हम समझें कि भाई कि ऐसे भी कहना की हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल आदमी को सही बात कहने की हिम्मत कम लोगों में है। तो उन विशेष लोगों में आप हैं। आपका स्वागत, धन्यवाद सभी को। बहुत टाइगर साहब, बहुत बढ़िया, बहुत गहराई होती है उनमें, मन को छू लेने वाली। वो दो लाइनें थी किसी ने लिखी थी, मेरे जीवन पे बहुत असर डाल गई कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो सर इस दो लाइनों पे चलने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, सुंदर समीक्षा के लिए। आप डॉक्टर निर्मल पंत जी, कोई चुटकुला है? चुटकुला क्या, एक प्रसंग सुना दे रहा हूँ। एक 3 आदमी आपस में चुटकुले सुना रहे थे। तो तीनों चित्र, एक ने अपनी बारी आई, उसने अपना सुनाया, दूसरे ने दूसरा चुटकुला सुनाया, तीसरे ने कहा कि मैंने एक बार एक वो पट्टी सिर में बांधी और वो पट्टी मेरे एक पैर में आ गई, सिर में बांधी और एक पैर में आ गई। बात आई गई, खत्म हो गई। रात को 11-12 बजे फोन आया उसको, उन्हीं एक साथियों में से जिनको चुटकुला सुनाया था। यार क्या कहते हैं, तुमने सिर में घूम कह रहे हो, मैंने एक सिर में पट्टी बांधी हो, सिर में पट्टी बांधी हो, एक पैर में आ गई, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहा कि अरे यार तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा मैं करके देखा, तुमने ऐसा कैसे कह दिया यार, मैं परेशान हूँ उस समय से, पट्टी लेकर के सिर में बांध रहा हूँ और नीचे खोल रहा हूँ तो 2 पैर में जा रही हूँ, एक पैर में आई नहीं रही है। बहुत परेशान हो गया। उसने कहा कि यार तुम ये सोचो मैंने चुटकुला सुनाया नहीं था, इसलिए गंभीरता से ले रहा है चुटकुले को। किस तरह से उसने फोन स्विच ऑफ करके सो गया। तो उस दिन जैसे ही उठा वो ऑफिस जाने के लिए, वो उसके घर पे पट्टी लेकर के पहुंच गया। यार ये बता दो ये पट्टी पे आई कैसे? अरे यार ये मजाक नहीं होती है, तो किस तरह उसने यार ये बता दो, मैं परेशान हूँ, तुम्हारे मजाक सोच रही है, मैं पट्टी लेकर के वो कर रहा हूँ, एक पैर में नहीं आ रही, दो पैर में। बिल्कुल मेरे देंगे आप। ओके, आने वो ऑफिस के दरवाजे में खड़ा, यार ये पट्टी लेके आए हो, तो दूसरे की बिल्कुल खबर नहीं है, ये मेरे को दिखा दो जरा एक पैर में कैसे आती है। बहुत परेशान होकर के भाग के किस तरह उससे घर आया, तो एक अखबार के दफ्तर में चला गया कि मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ और ये हुआ, उसे बताया उसने। तो उसने कहा अच्छा, अखबार वाला खूब सुनता रहा संपादक, अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं संसार में। उसने कहा ठीक है, आप ये इस पर आपका वो छाप दूंगा। फिर जैसे वो उठने लगा, अच्छा यार एक चीज बताइए आप, ये आखिर वो एक पट्टी पैर में कैसे आई? उसने सिर पीट लिया अपना। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर निर्मल पंत जी, बहुत सुंदर चुटकुला प्रसंग अच्छा है ये, बहुत धन्यवाद। और मैं
मोहन जोशी जी से विनती करता हूँ कि पटल का उद्यापन करें। आदरणीय, बहुत आभार, धन्यवाद डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी, आपका इस माइक होगा आपका, माइक जी। बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी, सुंदर संचालन के लिए। और पटल पर हमारे सभी लोग जुड़े हुए कृतिकारों को मैं प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे डॉक्टर तिलक राज जी, चंपा दीदी, और जुड़े हुए हमारे आदरणीय टाइगर साहब, और आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार हमारे खिलानंद बिजलवान जी, और दिनेश पांडे जी पटल पर हैं, और प्रकाश चंद तिवारी जी हैं। सबको आभार और धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। आपने सुंदर प्रस्तुति देकर इस पटल को गुंजायमान किया है, और ये लगभग मेरे ख्याल में 1 महीने के आसपास ही शबरंग का कार्यक्रम अनवरत रूप से चलता रहा, जबकि मेरा स्वास्थ्य बीच में ठीक नहीं था और ये लंबी यात्रा के बाद मैं पहुंचा, फिर भी पटल चल रहा था। आप सबकी कृपा से ये चलता रहा, और ये मैं इसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, आपके जिस प्रकार से स्नेह प्रेम इस पटल को मिलता है। और हम भाषाओं का क्रम क्यों न जारी करें, अगर आप इजाज़त दें तो। जौनसारी भाषा का क्रम था, अगर बात करूँगा, अगर वो सहमत होते तो सोमवार से इसको कर लेते हैं। कल शबरंग का कार्यक्रम रखते हैं, तो फिर भाषाओं का क्रम बीच में, क्योंकि ये लंबा समय हो गया है, तो आप आज्ञा दें तो भाषाओं का क्रम शुरू करेंगे यहाँ से, सोमवार से, है ना। तो जौनसारी से शुरू करते हैं, जौनसारी, कुमाऊनी, गढ़वाली और ये हिंदी का काम। फिर पुस्तक समीक्षा का दौर एक्चुअली चल रहा था, वो हम बीच में व्यवधान आने से नहीं कर पाए, तो दूसरा दौर फिर चलेगा। एक बार भाषाओं का क्रम में आगे बढ़ाते हैं इसको, जैसा संभव होगा। तो पुनः धन्यवाद करता हूँ। कैसा रहेगा, भाषाओं का क्रम एक बार शुरू करें, थोड़ा गैप हो गया ज़्यादा। हाँ, ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। तो जौनसारी भाषा से शुरू अच्छा करेंगे। रहेगा। हाँ जी, आधा जौनसारी भाषा से शुरू करेंगे सोमवार से ना, कोशिश करते हैं। और फिर एक हफ्ता कार्यक्रम भी संगीतमय ऐसा कार्यक्रम ही चलता रहे, बीच में फिर पुस्तक समीक्षा का दौर फिर एक बार फिर चलाएंगे। तो हाँ, पुस्तक समीक्षा का भी चलाइएगा। हाँ, धन्यवाद, सबको प्रणाम करते कहता हूँ शिवरात्रि, बहुत आभार सभी का। जय हिंद, जय उत्तराखंड। जय हिंद, सभी को शुभ रात्रि।